मध्य प्रदेश में आजकल क्या होता है, आप आजकल क्या कर रहे हैं, हर जगह क्या हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं। जेब में कैश रख के चलते नहीं, मैं तो नहीं रख के चलता। मैं जब भी पहुंचता हूं कहीं जाता हूं, वहां भी बताओ क्या चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। अधिकतर लोग यही करते हैं। देख लीजिए, इंदौर के व्यापारी ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे हैं। मैंने भी आपसे कहा ऑनलाइन पेमेंट यहाँ नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में डिजिटल अर्थ की रफ्तार रुक गई है। अब आर्थिक राजधानी में ही इतनी बड़ी समस्या होगी तो विस्तार से बात तो करनी पड़ेगी ना भाई साहब। सर्राफा व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं कि डिजिटल पेमेंट, यानी जो आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ना कि फोन निकाला और झट से पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये नहीं हो पाएगा। चलिए पूरी खबर जान लीजिए। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया है भाई। देख लीजिए पूरी खबर। इंदौर में सर्राफा व्यापारियों ने यूपीआई से पेमेंट न लेने का फैसला किया है। अब इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो वो है ग्राहकों का, यानी कि आम लोगों का, क्योंकि डिजिटल के इस दौर में हर कोई यूपीआई पेमेंट कर रहा है। चाहे 10 रुपए की चीजें लेनी हो या 10,000 की, लोग फोन निकालते हैं और पेमेंट कर देते हैं झट से। लेकिन ये सुविधा बंद होने से बहुत समस्या हो रही है। किस तरह की समस्या हो रही? तस्वीरों में आपको कुछ सूचना बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे बोर्ड इंदौर की हर दूसरी दुकान में मिल जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि साइबर फ्रॉड के चलते ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इंदौर में पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां यूपीआई की वजह से फ्रॉड हुआ है। एक मामला राजवाड़ा क्षेत्र की दुकान का है, जहां व्यापारी ने अपने खाते में यूपीआई से पेमेंट लिया और जब किसी दूसरे को चेक से पेमेंट किया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद दूसरा मामला कुछ अलग है, जहां एक व्यापारी का खाता साइबर फ्रॉड की आशंका के चलते सीज कर दिया गया। अब व्यापारी ना तो पेमेंट कर पा रहा है और ना ही ले पा रहा है। ऐसी ही कई घटनाएं इंदौर में हो चुकी हैं, जिसके बाद व्यापारी संगठनों ने यूपीआई से पेमेंट ना लेने का फैसला किया। हमने इंदौर के अलग अलग व्यापारी संगठनों से बात की है। क्या कह रहे हैं व्यापारी और क्या समस्या बता रहे हैं, ये भी सुनिए। साइबर फ्रॉड वाला जो सिलसिला शुरू हुआ और उसमें साइबर फ्रॉड होता है तो दुकानदार का खाता सीज होने का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो हमने उसका विरोध, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का तरीका निकाला। चूंकि अगर कोई अमाउंट किसी फ्रॉडिये का आया है, किसी फ्रॉड करने वाले ने किसी दुकानदार की परचेसिंग करके उस फ्रॉड को इंगित किया है, तो वो राशि ब्लॉक होती है तो समझ में आ सकता है, वो बात भावना भी समझ में आ सकती है कि वो राशि कहीं से फरेब की या किसी जगह ट्रांसफर चल रही है। तो एक ही डीलिंग के लिए 10-10, 12-12 अकाउंट फ्रीज होना व्यापारियों के, और फिर उनका आगे का लेन देन रुकना, पूरा व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सीजन के टाइम में भी, दीपावली के समय में भी हमारे को काफ़ी परेशानी हमारे रिटेल जो व्यापारी हैं उनको देखने को मिली। तो हम लोग ने निर्णय अभी सियागंज के लिए नहीं लिया है कि हम यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे। हमने सरकार से मांग की है कि जब आप डिजिटल पेमेंट को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उस पर जो भी कृति आ रही है या जो डीलिंग हो रहा है, अगर 10,000 के डीलिंग पे कोई ब्लॉकेज है तो उस 10,000 के डीलिंग की बात व्यापारी से की जाए। ये तो हुई व्यापारियों की बात, लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? आम जनता का हो रहा है, ग्राहकों का हो रहा है। इसलिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए कि वो इस तरह के फैसले के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। हाँ, दिक्कत ये आ रही है कि अभी जब भी हम लोग ये यूपीआई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनके मन में काफ़ी सारे कुछ प्रश्न हैं। ये साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है और उसके चलते हुए ये कैश के ही मतलब फेवर में है, यूपीआई पेमेंट के लिए मतलब काफ़ी जगह पे मना कर रहे हैं। मैं आई थी ज्वेलरी लेने, पर यहाँ यूपीआई का पेमेंट लेने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने भेजा है कैश निकलाने, तो यूपीआई का क्यों हो रहा है ऐसा? फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, कुछ हो रहा है तो दिक्कत तो ना रही है। मेरी बिटिया की शादी है, मेरे को 2-5 लाख की खरीदी करना, मैं बंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। अब 2 लाख रुपए मैं साथ में कैसे लेके आऊँ? यहाँ पे टोटल इन्होंने बंद कर रखा है, लेन देन टोटल यूपीआई से बंद कर रखा है। यहाँ तो डेबिट कार्ड करो या तो अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र करो। यूपीआई से दिक्कत ही हो गई, अब पेमेंट थोड़ी लेके आएगा व्यापारी बाहर से। व्यापारियों की समस्या लेकर हम प्रशासन के पास भी पहुंचे। इंदौर कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए कि भैया समाधान कौन करेगा। जनता परेशान, व्यापारी परेशान, प्रशासन क्या कह रही है, प्रशासन क्या दलील दे रहा है, ये भी सुनिए। जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की शिकायत आती है, लगातार पुलिस की तरफ से बहुत त्वरित कार्रवाइयां करी जा रही हैं। शासन इसको लेके बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से यूपीआई पेमेंट को लेके कुछ इस तरीके से चीज चल रही है, लेकिन 1 या 2 ट्रांजैक्शन के कारण पूरी तरीके से
डिजिटल ट्रांजैक्शन को या यूपीआई को ये कह देना कि वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है गलत है। जैसा कि आपने बताया है कि वो खाते जो फ्रीज हो रहे हैं, अनफ्रीज हो रहे हैं, कई बार वो साइबर फ्रॉड का पैसा आता है, इस वजह से उनके खाते अनफ्रीज हो जाते हैं। जो साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं वो पेमेंट बेसिकली जो साइबर फ्रॉड के पैसे से करते हो, इनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो ये एनसीआरपी का जो रिपोर्टिंग पोर्टल है वहाँ से होता है। ये इंदौर से नहीं होता है और ये वहीं से होता है सेंट्रल। चूँकि अब जैसे फ्रॉड का पैसा आता है तो इसमें एक बड़ी स्पष्ट प्रक्रिया है कि अगर किसी का अकाउंट फ्रीज हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और ये एस्टेब्लिश करे कि वो पैसा इस बात का आया है, तो उसका अकाउंट हम अनफ्रीज कर देते हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि समाधान तो करना ही होगा ताकि व्यापारियों और ग्राहकों को किसी तरह का नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना हो।